गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग टर्म्स थे उनको डिस्कस किया था और अभी भी इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बाकी हैं। चलिए इनको एक नज़र में देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेल्स। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो सेल्स है, सेल्स के बारे में देखिए बताया गया है, सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट्स, जो सेल्स है ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है। किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस अगर आप परफॉर्म करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसमें सेल परचेज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो उसमें जो सेल्स की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, वो सेल्स की ट्रांजेक्शन, देखिए गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो जो सेल्स आप करेंगे, सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यानी कि आप नगद भी सेल कर सकते हैं। कैश सेल्स का मतलब है कैश को सेल नहीं करना, यानी कि नगद बिक्री, और एक होती है उधार बिक्री। अगर किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होना है तो उसको कैश के साथ में क्रेडिट सेल्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स जो है ये रेवेन्यू या जनरेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट्स या गेन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सेल्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यूज, जिसकी हम बात कर रहे थे। रेवेन्यू देखिए क्या है। रेवेन्यू, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, called sales revenue. Other items of revenue common to many business are commission, interest, dividend, royalties, rent received, and revenue is also called income, जिसकी भी हम बात कर रहे थे। इनकम प्रॉफिट या लॉस में हो सकती है, तो हम लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज करेंगे तो हम रेवेन्यू का मतलब इनकम से मानेंगे। ठीक है, और इनकम कब होती है? जब हम सेल्स करते हैं, कोई भी गुड सेल करते हैं तो उसका डिफरेंस जो हमको प्रॉफिट होता है, तो ये हमारे लिए इनकम है। कमीशन मिलता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखिए कमीशन मिला तो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। ये इंटरेस्ट मिला वो भी रेवेन्यू है। डिविडेंड मिले, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट जो शेयर्स पर मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, वो भी। रॉयल्टीज, रेंट रिसीव हुआ, तो ये सब आइटम्स जो है ये क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की। हम एक्सपेंडिचर्स को, उन एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर करते हैं जो हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालते हैं, यानी बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर्स हैं। कॉस्ट इंकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस पे हमारे जो भी अर्निंग्स में या बिजनेस में जो भी हमारे को प्रॉफिट अर्न करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, उसको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट consumed or services used during the accounting period. The usual items expenses are depreciation, rent, wages, salary, interest, cost of heater, lighting and water, telephone etc. यानी एक्सपेंडिचर्स में हम उन्हीं सभी आइटम्स को शामिल करेंगे जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हम जो यूज कर रहे हैं। लाइक जैसे कि हमने रेंट दिया, खर्चा है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टर्म को मैं बता देता हूँ। किसी भी एसेट की वैल्यू जो कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये किसी भी रीजन से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल आप परचेज करके लेके आए 1,00,000 रुपए की, और आप उसको 1 साल बाद जब आप सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू रह जाती है 80,000 रुपए। वो 20,000 रुपए कहाँ गए? ये डेप्रिसिएशन लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया। नेक्स्ट ईयर और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, फिर वो भी डेप्रिसिएशन से होगी। तो यानी धीरे धीरे किसी भी एसेट की जो वैल्यू कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, रेंट हुआ, वेजेस हुआ, सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, ये सभी देखिए हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रॉफिट की। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। यानी कि ये वो सभी चीजें प्रॉफिट हैं जो किसी अकाउंटिंग पीरियड में हमको इनकम के रूप में मिल रहे हैं, रेवेन्यू के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक वर्ड है टर्म गेन। gain a profit that arises from event of transactions which are incidental to the business such as sales of fixed asset.
यानी कि कोई भी फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम गेन का नाम देंगे। ठीक है। लॉस, जब हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, अगर हमारा जो इनकम है या वो या सेल्स जो है वो कॉस्ट से कम रह जाए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम हो या सेल्स टोटल हमारी कॉस्ट से कम हो, तो क्या होगा, हमको लॉस होगा। यानी जितना लगाया है अगर हमको उतना नहीं मिल रहा है, क्या होगा, वो लॉस होगा। तो इसको हम ये प्रॉफिट के अपोजिट होता है। ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सेल ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी और सेल कम होगी, तो ये हमारे लिए लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम केवल इतना ही सीखेंगे। इसके आगे के जो आइटम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।